हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, स्टैंडर्ड 12 सीबीएसई कॉमर्स। ओके, तो सबसे पहले बिजनेस स्टडीज में जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका थियरी किस तरह का है, क्या है, थोड़ा ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन जो है वो इसका सब्जेक्ट का दे देता हूं। सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं। श्रावण मास चल रहा है, सबको जय महादेव। एंड वन मोर थिंग कि जब भी आप, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हो मोबाइल फोन पे, तो आंख और स्क्रीन के बीच में प्लीज थोड़ा डिस्टेंस रखना, बिकॉज your eye, human eye is invaluable. Okay, so without wasting much more time, start करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले एक मेरा शॉर्ट है, वो आप देख लेना कि बुक में जो लिखा है कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, दीज दैट, ओके, कंट्रोलिंग, ऑल दीज पर्टिकुलर फंक्शन आर कंसीडर्ड एज मैनेजमेंट, दीज दैट, ओके। लेकिन ये सब जो डेफिनेशन सही है, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन कौन सा है? सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन के ऊपर से पूरा का पूरा सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है। समझ में आया कि से फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट जिनके कम मार्क्स आते हैं उसको भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव। इस हिसाब से मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिलीवर करता हूं। अनदर थिंग इज व्हाट, बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये जो भी थियरी है, जो भी नॉलेज है, आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हो लाइफ में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? माइंडसेट जो है, माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, थॉट प्रोसेस जो वो क्लियर होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से दैट कि आपने सब्जेक्ट डाइजेस्ट किया है। समझ में आया? सो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट मींस व्हाट? टू मैनेज योर मैन, T for tactfully. Manage your man, T for tactfully. That is called management. समझ में आया? जैसे ही आप वर्ड आप रीड करोगे, इमीडिएटली पूरा का पूरा डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगा। मैनेजमेंट, टू मैनेज योर मैन, T for tactfully. This is all about the management is. अब बुक का जो आप पढ़ते हो वो देखते हैं। मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। समझ में आया? स्टाफिंग में पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। डायरेक्टिंग, समझ में आया? मोटिवेटिंग, ये सब जो पूरा का पूरा जो है वो फंक्शन जो है वो कंट्रोलिंग फैक्टर, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है, whenever any particular organization wants to achieve the goal, ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा गीता जी के ऊपर से आया है। समझ में आया? विदाउट ऑब्जेक्टिव, without objective of the organization, no organization will run meaningfully. कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आप बोलते हैं ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जबरदस्त चल रहा है। मेरे वीडियोस है 7S इन मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने पूरा का पूरा केस स्टडी जो है वो डाला है। यहाँ पे जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है उनका एग्जांपल देके मैंने पूरा का पूरा वीडियो डाला है। प्लीज गो थ्रू दिस सो दैट तुम्हें ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का इनसाइट्स क्या है वो पता चलेगा। लेकिन 7S इन मैनेजमेंट, मेरा कहने का क्या है, यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट
सामान्य आदमी को भी, जनरल आदमी को भी समझ में आए, ऐसे 7S इन मैनेजमेंट थियरी है, समझ में आए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एवरीवेयर 14 प्रिंसिपल्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल एंड 14 प्रिंसिपल सबके दिमाग में आएगा ही आएगा, बैठ ही जाएगा, नॉट नेसेसरी। लेकिन 7S इन मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए तो वो वीडियो आप मैं सजेस्ट करता हूं प्लीज देखना, आपको पता चलेगा कि कौन सी मिस्टेक्स जो है वो कंपनी करती है और वहां से कैसे बाउंस बैक होती है, समझ में आया? तो छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके बड़े के बड़े कंपनीज में मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, एंड कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मीनिंगफुली नहीं चलेगा, समझ में आया? सो ईच एंड एवरीवन्स लाइफ, मेरा भी ऑब्जेक्टिव है कि 5 साल के बाद मुझे कहां पे पहुंचना है, समझ में आया? सॉरी, अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है देन माय लाइफ इज मीनिंगलेस, समझ में आया? जैसे ही मैं मेरा ऑब्जेक्टिव सेट करता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतनी तरक्की करनी है, ये करना है, वो करना है, आई वांट दिस मच ऑफ मटेरियल्स इन माय लाइफ, ओके, मुझे कुछ भी करके मींस की अच्छा काम करके, मुझे कोई भी सिचुएशन में काम करके मुझे ये पैसा, इतना पैसा अर्न करना है, तो ये क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ। इज दैट क्लियर? जैसे ही मैं ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा इमीडिएटली नए नए प्रॉब्लम शुरू होंगे। इज दैट क्लियर? क्यों? पहले प्रॉब्लम क्यों नहीं था? पहले प्रॉब्लम क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं किया था। एज एंड व्हेन मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया इमीडिएटली नए नए प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि मैं एक मीनिंग पे मेरे लाइफ को ले जाना चाहता हूं, एक डायरेक्शन में मैं मेरे लाइफ को ले जाना चाहता हूं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक लेवल पे अगर ले जाना चाहता हूं, एक डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं, तो डायरेक्टली जो है मुझे पता चलेगा व्हाट इज द रियलिटी। इज दैट क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है बिजनेस का, समझ में आया? सुबह हुई, हाँ कस्टमर आते हैं, खर्चा निकल जाता है, चलता है यार, सबका चलता है, लाइफ चलती है, ऐसे ही चलता है, ओके, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज एंड व्हेन आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि तुम्हें सेल्स इंक्रीज करना है, इमीडिएटली नए नए प्रॉब्लम्स तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आना शुरू करेंगे। समझ पाया? आपको लगेगा कि यार ये ऐसे ये शांति से बैठा रहा होता तो अच्छा होता। ये जैसे ही मैंने ये गोल कुछ सेट किया इमीडिएटली नए नए प्रॉब्लम आना शुरू हुए। लेकिन गोल, विदाउट गोल अगर तुम रहोगे ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन को रन करोगे, देन योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी मीनिंगलेस। कभी भी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन धंधा बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने एक ऑब्जेक्टिव से चलाया ही नहीं। मार्केट शेयर इंक्रीज करना, थ्राइव करना कंपटीशन में, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो होते हैं। समझ में आया? सेल्स में हाई लेवल का सेल्स इंक्रीज करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, इज दैट क्लियर? कस्टमर को बेस्ट वे पे सर्विसेज प्रोवाइड करना, सो दैट दी कस्टमर जो है वो हमारा नाम, हमारे ब्रांड जो है उसको वर्ड बाय माउथ पब्लिसिटी से फैलाए, ओके, एंड कस्टमर जो भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कंपनी का नाम ही उनके दिमाग में आना चाहिए। ऐसा एक इमेज बनाने का है, ऐसा ऑब्जेक्टिव। विद दिस काइंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस आर रनिंग। इज दैट क्लियर? रिलायंस का स्लोगन है ग्रोथ इज लाइफ। समझ में आया? सो लाइकवाइज whenever any particular organization or an individual organization or an individual wants to achieve goal, management theory is must. Without management theory possible ही नहीं है। This is the importance of the subject. ये दिमाग में रखो, ये इतना बेस्ट सब्जेक्ट है। अगर बाय मिस्टेक भी ये दिमाग में घुस गया, ओके, तो आपके कितने भी परसेंटेज आए उसकी कोई चिंता मत करो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में तुम इक्का बन जाओगे।
प्रैक्टिकल लाइफ में जब एंटर होंगे तब आपको पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके जैसा कोई हैंडल नहीं कर सकता, समझ में? और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एआई जो है वो सब भूल जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल अगर आप में है देन यू विल बी अ किंग। कोई भी स्कूल ले लो, कोई भी कंपनी उठा लो, उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वन पर्टिकुलर पर्सन या 2 या 3 लोगों के हाथ में ही होता है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? एंड सबको सेटिस्फाइड रखना, सबसे प्यार से काम निकलवाना, एवरीथिंग फॉर दैट, स्टाफिंग फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब फंक्शन जो है वो आपको हेल्पफुल होते हैं। इज दैट क्लियर? कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, वहां से जो है आपका लीडरशिप क्रिएट होता है, एंड हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, all that particular theory helps you to understand and come to the right solution, then only the organization will grow. अब तो ये क्या है? This is one kind of process, okay? जैसे कि प्रोसेस जो है मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस में आप देखो कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ओके, डायरेक्टिंग, ये सब हो गया, समझ में आया? अब कौन से फंक्शन को कहां पे कैसे अप्लाई करना, दैट इज द इंटेलिजेंसी, इट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, समझ में आया? और यहीं पे यहां पे ये थियरी जो है आपको मदद करेगी। इज दैट क्लियर? नथिंग इज मोर प्रैक्टिकल देन ए रिलेवेंट थियरी, क्योंकि ये जो भी थियरीज जो है, ऑल दिस पर्टिकुलर थियरीज आर डेवलप्ड थ्रू नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो है वो थियरी ये जो डेवलप हुआ है। अगर आपको दूसरे बुक्स जो है वो पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा रीडिंग जो अगर करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस। दिस इज द मस्ट रीड बुक। इसी के ऊपर 7S थियरी का जो मेरा वीडियो है वो बेस्ड है, क्योंकि यहां पे इसी बुक में सबसे पहले 7S इन मैनेजमेंट लिखा गया है। सिस्टम, स्टाइल, स्ट्रक्चर, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटेजी एंड सुपरऑर्डिनेट गोल्स। ये 7S का कॉम्बिनेशन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, लोचा होगा ही होगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो ये 7S का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अब अगर आपका बिजनेस है, आपके फादर का बिजनेस है, तो इसमें ये 7S जो वो वीडियो देखने के बाद अप्लाई करना, देखना कहां पे क्या कौन से S जो है वो मिसिंग है। इज इट क्लियर? दिस इज योर जॉब टू थिंक इट ऑल, और उसके हिसाब से आप स्किल डेवलप करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट है उसके एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे लगेंगे। नाउ तो जैसे हमने देखा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल पर्टिकुलर फैक्टर कहां पे किस तरह से अप्लाई करने हैं, ये जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस है। अब सबसे पहला पॉइंट यहां पे जो आता है वो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कोई भी पर्टिकुलर काम अगर आप देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज करना हो, आउटपुट इंक्रीज करना हो, तो क्या होगा? एफिशिएंसी होना चाहिए, इफेक्टिवनेस। अब ये इफेक्टिवनेस मींस व्हाट? टाइम बाउंड मैनर। इतना याद रखना, इफेक्टिवनेस मींस टाइम बाउंड, कि कोई भी पर्टिकुलर काम जो है एक गिवन टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। मींस कि अगर से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन का टास्क है कि भाई हमें 15 दिन में 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ओके, और वो
15 दिन में हो जाता है या 14 डेज में हो जाता है बिफोर टाइम, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि टीम इज इफेक्टिव। इज दैट क्लियर? लेकिन वो 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में पूरे के पूरी टीम ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 गुना इंक्रीज कर दिया। जल्दी जल्दी काम करने में जो है वो क्या है कि मटेरियल का वेस्ट किया, समझ में आया? विदाउट सेटिंग एनी पर्टिकुलर शेड्यूल, कोई भी जो है वो जाके काम करता है, थक जाता है तो वो बैठ जाता है, उसके बाद दूसरा काम करना शुरू कर देता है विदाउट प्लानिंग, बस करना है फटाफट कर दो भाई 15 दिन में। ऐसा करके आपने काम किया तो क्या होगा कि कॉस्ट इंक्रीज हो गया। कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो आपने ये सब जो काम निपटाए टाइम बाउंड मैनर में, उसका यूज किया है, लॉस होगा। समझ पाया? फिर आप ऐसा बोलोगे कि अरे भगवान इतना दिन से काम करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई। क्यों रिजल्ट नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस वे पे टास्क आपको कंप्लीट करना है उस एटीट्यूड से, उस एफिशिएंसी, उस स्किल से नहीं हुआ है, मींस कि एफिशिएंसी इज लैगिंग। एफिशिएंसी मींस कॉस्ट इफेक्टिव वे। इफेक्टिवनेस इज गुड कि टाइम बाउंड मैनर में आपने काम कर दिया। एवरीवेयर दिस इज एप्लीकेबल, एवरीवेयर दिस इज एप्लीकेबल। से फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, ओके, कोई भी टीचर स्कूल में पढ़ाता है, एग्जांपल लेते हैं कोई भी टीचर का या मेरा कोई भी, ओके, कि सिलेबस कंप्लीट करना है, ओके, हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, बोले कि भाई 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, हाँ चलो चलो कर दो, 2 महीने में 4 चैप्टर जो है वो 4-5 चैप्टर उठाओ कंप्लीट कर दो। फिर बोलेंगे हाँ कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट को किसी को कोई एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, ओके, विदाउट एनी कंफर्मेशन फटाफट चैप्टर कंप्लीट किया है, तो क्या होगा? कंप्लेंट्स आएंगे। ड्यूरिंग टेस्ट कंप्लेंट आने से क्या होगा? टाइम बाउंड मैनर में काम तो कंप्लीट किया, लेकिन नो स्टूडेंट इज सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो गया। समझ में आया? आपको सैलरी देते हैं तो वो कॉस्ट तो है ना ऑर्गेनाइजेशन का। लाइकवाइज एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल। हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आता है, ओके, तो पेशेंट जो है पेशेंट को क्योर करते हैं। क्योर करने में अगर पर्टिकुलर के शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मींस कि ज्यादा हम टाइम नहीं लेते, ज्यादा पेशेंट को आईसीयू में एडमिट नहीं रखते हैं, जिससे वो थोड़ा रिकवर होता है, हम उनको बोलते हैं कि भाई आप घर जाओ, यू विल गेट रेडी टू डू वर्क एंड यू विल बी बेटर। अब मेडिसिन जो है उसके ऊपर ध्यान रखो, और जो भी हमने आपको सजेशन दिया उसके ऊपर ध्यान रखो। इमीडिएटली पेशेंट जो है वो जल्दी से जल्द घर पे चला जाता है। ये आप करोगे, लेकिन पर हेड पेशेंट का जो खर्चा एवरेज दूसरे हॉस्पिटल्स में आता है उससे तुम्हारे हॉस्पिटल में ज्यादा चार्ज होगा अननेसेसरीली, बहुत सारे खर्चे। तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में कॉम्बिनेशन नहीं है। समझ में आया? ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो पेशेंट को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा सर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो जब भी आप स्टडी करते हो तो स्टडी में भी यही सोचना है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों होना चाहिए। आप रीडिंग बहुत सारा करते हो लेकिन आपको मार्क्स आउटपुट नहीं आ रहे, मींस व्हाट? तुम एफिशिएंट हो लेकिन इफेक्टिव नहीं हो, आउटपुट तो आ नहीं रहा है। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से एफिशिएंसी मींस कॉस्ट इफेक्टिव वे पे काम करना, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट में काम करना। एफिशिएंसी मींस कॉस्ट इफेक्टिव वे पे काम करना। इफेक्टिवनेस मींस विद इन द टाइम बाउंड मैनर वो टास्क कंप्लीट करना है। कि मार्केटिंग अगर करके आपको टारगेट अचीव करने हैं, ओके, तो वो मार्केटिंग आपने 15 दिन में टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन वो टारगेट अचीव करने के लिए जो खर्चा हुआ वो खर्चा तो वो पिछले 4 महीने में नहीं हुआ, उतना तुमने 15 दिन में वो खर्चा कर दिया। समझ में आया?
तो ये सब चीजें सोचनी बहुत जरूरी है मैनेजमेंट में। नाउ द नेक्स्ट इज कि फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहला फीचर, इट इज अ गोल ओरिएंटेड। सबसे पहले हमने शुरू कहां से किया था? गोल। इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। विदाउट गोल मैनेजमेंट थियरी का कोई यूज ही नहीं है। समझ में आया? एक डायरेक्शन तुम्हारा डिसाइड होगा। यहां पे आपने सोचा होगा कि मुझे ये यहां तक जो है वो ये गोल जो है वो अचीव करना है फ्यूचर में। दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अबाउट नॉट अबाउट कि आप डेली मैनेजमेंट करते ही हो, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, स्कूल पे जाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो। दिस इज शेड्यूलिंग, दिस इज नॉट मैनेजमेंट। बहुत सारे टीचर्स जो है वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बच्चों को समझाते हैं प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग मीन्स कि आप रोज सुबह ब्रश करते हो, ब्रश करते करते सोचते हो कि मुझे स्कूल जाना है, नाश्ता करना है, ये करना है, वो करना है, ट्यूशन जाना है, फिर आज जो है उसको फोन करना है, इसको फोन करना है। This is not planning, this is your scheduling. Planning is future oriented, management is future oriented. Goal oriented process, फ्यूचर को आज कंट्रोल करना है। कौन से एक्टिविटी करके आप फ्यूचर को कंट्रोल करोगे, ये चीज है पूरा का पूरा थियरी। समझ में आया? तो पागलों जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस मत करना कभी। ऐसे बहुत सारे डफर जो है वो माइंडसेट पूरा का पूरा स्टूडेंट का चेंज कर देते हैं। Whenever you set the goal, at that time, what kind of mindset is required to achieve the goal? For that particular, the management theory will help you. So, it is a goal-oriented process. अगर टेररिस्ट है तो टेररिस्ट का भी एक गोल होता है, ध्येय होता है। समझ में आया? गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अगर तुम्हारी लाइफ का ध्येय नहीं है, योर लाइफ इज पेरिश्ड। समझ में आया? जब तक तुम्हारे लाइफ का कोई गोल नहीं है, तुम्हारा लाइफ जो है वो पूरा का पूरा मीनिंगलेस है। वी आर द ह्यूमंस। हमें जो स्ट्रेंथ दिया है वो कौन सा है? एनिमल और ह्यूमंस का कंपैरिजन करो, क्रीचर्स और ह्यूमंस का कंपैरिजन करो एनिमल्स का, तो सोचने की शक्ति उनमें नहीं है। ओके, हम में है। ओके, हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं कि मुझे ये करना है। वी कैन इमेजिन, वी हैव विजन। यहाँ पे विजन है। समझ में आया? इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को। गाय, कुत्ता वो नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? लिमिटेड स्ट्रेंथ है, हमें अनलिमिटेड स्ट्रेंथ दिया है, इमेजिनेशन पावर दिया है। समझ में आया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है इफ यू कैन इमेजिन यू कैन अचीव। सिंपल। ओके, तो ये अचीव, प्रैक्टिकली अचीव करने के लिए ये सब्जेक्ट में जो भी थियरी है, ऑल दिस पर्टिकुलर थियरी विल हेल्प यू एंड लाइकवाइज यू कैन चेंज योर लाइफ। आज कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हो, उसकी चिंता मत करो। ये जो ज्ञान जो है इसको दिमाग में बैठा लो, दिल पे रख लो, बात खत्म। इमीडिएटली आपके लाइफ में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं इमीडिएटली पता लग जाएगा। ओके, सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। विदाउट गोल मैनेजमेंट थियरी इज यूजलेस इन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। जब तक सेल्स कितना करना है, सेल्स कैसे करना है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करके प्रॉफिट करोगे, सेल्स इंक्रीज करके प्रॉफिट इंक्रीज करोगे, मैनेजमेंट में कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट इंक्रीज करोगे या क्या करोगे, ये माइंडसेट जो है वो आपको डिसाइड करना है। एंड मैनेजमेंट थियरी आपको सिखाता है कि हाउ ऑल दिस कैन बी अचीव्ड। इज दैट क्लियर?
So this is all the functions help you to achieve the goal. Likewise, it is a goal-oriented process, and management is all-pervasive. Management is all-pervasive, universal. Everywhere it is available. Everywhere it is required. All-pervasive. कहीं पे भी आप देखो, मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है. आप यूके में जाओगे, यूएसए में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, विदाउट मैनेजमेंट the organization or country will not run properly. समझ में आया? So management is all pervasive, universally applicable. आपको पता होगा कि बम्बई का डब्बा वाला का सिस्टम, अरुण मेगड़े इज द फाउंडर. ओके, उसके ऊपर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा. ओके, ताकि आपको पता चले कि मैनेजमेंट किस तरह से कैसे होता है. शायद आपको पता होगा, वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे बहुत सारे, लेकिन थोड़ा डिटेल में थ्योरी के साथ में मैचअप करके आपको एक्सप्लेन करूंगा. समझ में आया? सो it is universally applicable and it depends on the types of the organization, which particular organization. अगर आपका organization का size बहुत ही बड़ा है, then you require more number of staff, then you require more skilled staff. Okay, all that particular staff will have good pay. Is that clear? Qualification, education वगैरह जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. उस हिसाब से जो है you are going to run and manage your organization. Okay. तो इवन इन पॉलिटिकल सिस्टम, बीजेपी जो है, बीजेपी आज जो चल रहा है, तो उसमें भी मैनेजमेंट सिस्टम है. मोदी साहब ने, ये एग्जांपल मुझे याद आया, प्लानिंग कमीशन था. ओके, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, लास्ट जो चेयरमैन थे वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे. चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज मोंटेक सिंह अहलूवालिया. ओके, अब वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बाद 2014 में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई, इमीडिएटली मोदी साहब ने प्लानिंग कमीशन किक आउट करके नीति आयोग ला दिया. प्लानिंग कमीशन क्या करता था? 5 साल का प्लानिंग करता था कि 5 साल के बाद हमें कहां पे पहुंचना है आफ्टर 5 इयर्स. अब 5 साल के बाद आज जो गोल सेट किया है वो 5 साल के बाद अचीव नहीं होता. फिर से बात कमिटी बैठती है, कमिटी डिस्कस करती है कि क्यों अचीव नहीं हुआ, हमने कौन सी बेवकूफी की. लाइकवाइज दे ऑल डफर्स वेस्ट टाइम. समझ में आया? मोदी साहब ने आके डायरेक्टली प्लानिंग कमीशन को किक आउट कर दिया, निकलो यार, ये कमीशन चाहिए नहीं. नीति आयोग, हाईवे बनाना है, ओके, 1000 किलोमीटर का करना है, डायरेक्टली कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है, एलएनटी है, एलएनटी के साथ टाइप किया, कितने दिन में बनेगा बताओ? 4 साल, कोई बात नहीं, फाइनल डेट लिखो 4 साल के बाद. 4 साल के बाद हम आके ये डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और इसका प्रोग्रेस जो है आपको 3-3 महीने में देना है. बात खत्म. 5 साल के बाद क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो डिक्लेयर करना पब्लिक के पास. फिर पब्लिक को भी याद है 5 साल पहले तुमने क्या डिक्लेयर किया था, एंड आपने अचीव किया नहीं किया, क्या उसका थियरी नया आप डेवलप कर रहे हो. ओके, सो लाइकवाइज एवरीवेयर, पूरा का पूरा कंट्री चलाने के लिए भी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए. लाइकवाइज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. थर्ड वन, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल. अब ये इसमें 3 पर्टिकुलर पॉइंट है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क. मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम है वो काम को डिवाइड करने की बात है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वो जो है वो हर रोज का वर्क है, एज पर द शेड्यूल प्रॉपरली होना चाहिए. हु विल बी असाइन द ड्यूटी,
किसको कौन सा ड्यूटी और उसके लिए कितना स्टाफ चाहिए, समझ में आया। तो ये जो है इसमें पूरा का पूरा देखा जाए कि एक इंडेक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, समझ में आया कि कोई भी पर्टिकुलर स्कूल है या डिपार्टमेंटल स्टोर है तो पूरा का पूरा उसका काम क्या है और वो काम के हिसाब से एवरीथिंग मस्ट रन इन अ मोस्ट स्मूथर वे। इज दैट क्लियर? तो एक पॉइंट ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा जो है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। विदाउट डीलिंग विद द पीपल मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करना है आपको लोगों के साथ डील करना ही पड़ेगा, समझ में आया। आप ऐसा बोलो कि आई वॉन्ट ह्यूमन लेस ऑफिस, मुझे आदमी की जरूरत ही नहीं है, मुझे एक फुल्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो पूरा का पूरा ऑफिस चाहिए, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए एक आदमी तो चाहिए ना। ये सुन लो, पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? विदाउट ह्यूमन इट इज नॉट पॉसिबल। एआई का बाप आए, जो भी आए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये जो वर्क हमने डिस्कस किया है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो वो पूरा का पूरा वर्क डिवाइड करने के लिए कितना स्टाफ चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ है, एक लेवल से ज्यादा स्टाफ है, तो क्या होगा? आप ज्यादा सैलरी पे कर रहे हो। अगर रिक्वायरमेंट से कम स्टाफ है तो क्या है? आपके स्टाफ के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। समझ में आया? तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जितने लोगों की जरूरत है उतने ही लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो मैनेजमेंट वर्क प्रॉपर आप ऑब्जर्व करोगे तभी पता चलेगा कि ये काम फिनिश करने के लिए इतने ही लोग चाहिए, इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, और अप टू पर्टिकुलर पार एक्सीलेंट लेवल का स्किल ही चाहिए। इससे ज्यादा लो लेवल का स्किल होगा देन प्लीज मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट is management of operations। कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करना है और उसका जो है वो एक डिजायर्ड लेवल का आउटपुट चाहिए, तब जो है वो आप क्या करोगे, किस तरह से एक्सपांड करोगे, किस तरह का थॉट प्रोसेस के साथ आप टाइम बाउंड मैनर में गोल अचीव करोगे। ये दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज ऑल अबाउट। से फॉर एग्जांपल कि हीरो कंपनी है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग करने में नया 3 मॉडल जो है वो लॉन्च करने हैं, तो उसमें पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम जो है उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, या तो फिर यही सेम प्रोडक्शन सिस्टम में ये पॉसिबल है प्रोडक्शन करना, या तो फिर पूरा का पूरा नया प्लांट डेवलप करें। Is that clear? All these required right way of calculation। अगर राइट वे पे कैलकुलेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट में एफिशिएंसी होने के बावजूद भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, टाइम बाउंड मैनर में उतने बाइक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होंगे। Is that clear? So management of operations, then management is a continuous process। कौन सा 3.4 is a continuous process। It is continuous process, endless। समझ में? ऐसा नहीं है कि आज मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर लिया फिर कल नहीं करेंगे तो चलेगा, एक पीढ़ी ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया, नेक्स्ट पीढ़ी काम नहीं करेगी तो चलेगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपके दादा ने अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है तो उसको ज्यादा डेवलप करने में, एक्सपांड करने में आपके फादर का जो लाइफ निकल जाता है। आपके फादर ने जितना डेवलप किया है उससे अच्छा या उससे दूसरा अच्छा वाला आपको डेवलप करना है, then also it required a right way deliberate process and strong perseverance। Management is all about that, which is why it is a continuous process। एक गोल अचीव किया,
दूसरा गोल जो है वो अचीव करने के लिए आपको तैयार ही रहना है, उसके लिए नया प्लानिंग। इज दैट क्लियर? इट इज, व्हिच इज व्हाई मैंने क्या सबसे पहले बोला था, फ्यूचरिस्टिक, गोल ओरिएंटेड। एक गोल अचीव हुआ तो बैठना नहीं है, दूसरा गोल जो है वो आगे है, वो देख के आपको अचीव करना है। इसी तरह से जो है वो ग्रोथ पॉसिबल है। देन आफ्टर it is group activity, yes, group behavior। बहुत सारे मूवीज आप देखना, चक दे इंडिया देखना शाहरुख खान का, ओके। चक दे इंडिया में पूरा का पूरा हॉकी टीम होती है। हॉकी टीम जो है, हॉकी टीम को विमेंस हॉकी टीम की बात है, विमेंस हॉकी टीम जो है वो हारती रहती है, ओके। उसके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं था कि ये जाके वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, तो उसको पूरा का पूरा मोटिवेट किया, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो मूवी देखोगे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा मैनेजमेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव से तो स्टार्ट होता है, मैंने जो स्टार्ट किया ना इंट्रोडक्शन, हाँ, ऑब्जेक्टिव के ऊपर से ही पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप होता है। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रॉफिटियरिंग ऑब्जेक्टिव तो सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, समझ में आया? प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव तो सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन विथ व्हाट अदर ऑब्जेक्टिव यू स्टैंड इन द मार्केट एंड डू यू फुलफिल दैट, और वो फुलफिल करने के लिए तुम्हें क्या करना है, और उस हिसाब से तुम्हारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। इज दैट क्लियर? सो इट इज ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी मुकेश भाई अंबानी हो या गौतम भाई अदानी हो, ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अकेला ही हूं, बस मेरे ऑर्गेनाइजेशन में और किसी की जरूरत नहीं है। मैंने अभी बोला ना, बोलते हैं बहुत सारे लोग मुझे ह्यूमन लेस ऑफिस चाहिए, पॉसिबल नहीं है। एक लेवल तक चलेगा, छोटा सा रिटेल शॉप जो है वो चलेगा, समझ में आया? लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड इनकम। लेकिन अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो लोगों के साथ काम करना ही पड़ेगा। यू मस्ट हैव योर टीम, एंड इन दैट पर्टिकुलर टीम राइट पर्सन इज रिक्वायर्ड। एंड राइट पर्सन होता है, लेकिन आप उनको ड्यूटी गलत देते हो तो क्या होगा? आउटपुट नहीं मिलेगा। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ओके। तो सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन, वो स्किल आप में होना चाहिए, समझ में आया? तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है यहां पे, वही गोल आपके टीम के दिमाग में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो गोल अचीव नहीं होगा। आप पागलों की तरह दौड़ते रहोगे और तुम्हारी टीम दूसरे ऑब्जेक्टिव के पीछे दौड़ती रहेगी और कुछ अचीव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ईच एंड एवरीवन मस्ट हैव अ सिंगल माइंडसेट। टेररिस्ट ग्रुप देखना मूवी में, बहुत सारे वो टेररिस्ट ग्रुप जो है वो सबके दिमाग में एक ही टारगेट होता है, घुसा दिया जाता है कि बस अटैक करना ही है, इतने लोगों को तो मार के ही आना है। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट with these objective they attack। समझ में आया? और हमारे जो है वो आर्मी जो है, आर्मी में क्या है, गोल नहीं टारगेट दिया जाता है। टारगेट मींस व्हाट? किलर इंस्टिंक्ट। किलर इंस्टिंक्ट से ही आपको काम करना है कि करना ही है, बस टारगेट, गोल नहीं। जियो या मरो, इसको अचीव करो, बस टारगेट। समझ में आया? तो लाइकवाइज इट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो साथ में काम करेगा तब जाके पॉसिबल है ना। आप लक्ष्य मूवी देखना, बहुत सारे मूवी है यार, बेस्ट मूवी है, लक्ष्य मूवी देख लेना, समझ में आया? पूरा का पूरा जो है वो टीम में रह के अचीव करते हैं। सो लाइकवाइज विदाउट ग्रुप, विदाउट टीम, नो गोल और नो ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। जैसा हमने डिस्कस किया कि एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल, जैसा हमने डिस्कस किया कि कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कुछ भी छोटे से छोटे धंधे से लेकर बड़े से बड़ा कंपनी चलाने के लिए जो है वो आपको मैनेजमेंट चाहिए। तो लाइकवाइज इट इज अ डायनेमिक फंक्शन।
Without managerial skill, no one can manage the organization. Is that clear? Without the understanding the behavior of your employee, human behavior को observe किए बिना ये possible नहीं है. Likewise, it is a dynamic function. कौन से सिचुएशन में ह्यूमंस नेगेटिव रिएक्शन करेंगे, कौन से सिचुएशन में ह्यूमंस पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे, एवरीथिंग इज मस्ट बी ऑब्जर्व्ड. इज दैट क्लियर? नॉट नेसेसरी कि फला फला ऑर्गेनाइजेशन में तो छुट्टियां नहीं देते, वहां पे तो ये करते वो करते, इसीलिए स्टाफ जो है वो काम करता है. नॉट नेसेसरी वहां पे काम करेगा मींस यहां पे ऐसे ही काम करेगा. नॉट नेसेसरी. Everywhere you should observe the human mentality. Human mentality के हिसाब से पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम चलता है. How to behave with your employee so that willingly they will be ready to do work. Willingly. समझ में आया? उससे जो काम करवाना है वो दिल से वो काम करना चाहिए. सिस्टम ही ऐसा डेवलप करना है, तभी जाके ये 7 ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज आप 7S इन मैनेजमेंट का पूरा मेरा जो वीडियो है वो देखना. प्रमोशन की बात नहीं है, नॉलेज की बात है. आपको अगर ऐसा लगता हो कि ये बार बार प्रमोशन कर रहे, प्रमोशन की बात नहीं है. समझ में? एंड इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई टच नहीं कर सकता. हाँ, मैनेजमेंट इट इज इंटेंजिबल फोर्स. ये फील होता है. समझ में आया? कोई गोल अचीव करता है, आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलता है, दिल से काम करता है. अगर यार यहाँ पे काम करने की बहुत ही अच्छा इच्छा होती है, बहुत मजा आता है यार, तो वो क्या है? एनवायरमेंट अच्छा है, कल्चर अच्छा है, एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा है, टीम जो है वो सपोर्टिव है, एवरीथिंग इज गुड. तो कोई भी स्ट्रेस होगा, ज्यादा काम करना कर लेंगे यार. So it is an intangible force. समझ में आया? ये कोई बाजार में नहीं मिलेगा पैसा देके. Is that clear? इसको आप खरीद नहीं सकते. ये जो है ये पूरा का पूरा इंटेंजिबल फोर्स है. समझ में आया? एक आगे बढ़ने का जुनून, गोल अचीव करने का किलर इंस्टिंक्ट, ये सब जो है ये क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इसके लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, लीडरशिप चाहिए, communication. Everything must be in a right and proper way. Then only internally each and every particular person will feel good for the organization. क्लियर? और लोगों को समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन है तभी हम फाइनेंशियली सिक्योर है. इज दैट क्लियर? तो आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं. यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थोड़ा ज्यादा हो गया वीडियो, आज थोड़ा लंबा हो गया. ओके, लेकिन ये जो है ये आप सीरियसली थोड़ा लेना एंड बहुत ही अच्छी तरह से ये पढ़ाई करना. एंड मैंने जो आगे बोला कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हो या कोई भी पर्टिकुलर मोबाइल फोन पे देखते हो तो स्क्रीन और आंखों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखो, सो दैट इट विल बी बेटर फॉर यू. थैंक यू.